हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर के प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने जा रहे हैं जो आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। चलिए आज के सेशन को हम लोग यहीं से स्टार्ट करते हैं और पार्ट 1 करा चुके हैं, यह पार्ट 2 है। चलिए आज के सेशन को हम लोग यहीं से स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है आपके स्क्रीन पे कि बहुत से व्यक्ति की अपेक्षा थोड़े से व्यक्तियों को बहुत सा ज्ञान देना अच्छा कथन किसका है? लॉर्ड मैकाले, किंग जॉर्ज, विलियम बेंटिक, वॉरेन हेस्टिंग। तो इसका हो जाएगा लॉर्ड मैकाले का। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है कि संपूर्ण साक्षरता अभियान का प्रेरक वाक्य है? एक एक पढ़ाए एक, एक पढ़े दो, दो पढ़े एक, या सब पढ़े और सब बढ़े। तो एक पढ़े एक। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? जिला शिक्षा एवं परीक्षण संस्थान डायट की स्थापना की गई थी 1986 शिक्षा नीति द्वारा, या कठोरी आयोग द्वारा, या मुदायिर आयोग द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका हो जाएगा 1986 शिक्षा नीति के द्वारा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल करें कि उत्तर प्रदेश में मध्याह्न भोजन मिड डे मील योजना प्रारंभ की गई थी 15 अगस्त 1990 में, 1 सितंबर 2004 को, 15 अगस्त 1995, या 20 जनवरी 2001 को। तो इसका हो जाएगा 15 अगस्त 1995 ईस्वी को। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल कह रहा है कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का मुख्यालय कहाँ है? हैदराबाद में है, कलकत्ता में, नई दिल्ली, या इलाहाबाद में। तो इसका हो जाएगा नई दिल्ली में है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा प्राथमिक शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित कर दिया गया है? अनुच्छेद 45 द्वारा, अनुच्छेद 51 द्वारा, अनुच्छेद 21 ए द्वारा, या अनुच्छेद 45 द्वारा। तो इसका हो जाएगा अनुच्छेद क के द्वारा या ए के द्वारा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार क्या दिया है? ज्ञान को स्कूल से बाहर जीवन से जोड़ना, पढ़ाई को रटकर पद्धति से मुक्त कराना, पाठचर्या पाठ्य पुस्तक के ऊपर न केंद्रित हो, या उपयुक्त में से सभी। तो इसका हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? सर्व शिक्षा अभियान को वित्तीय सहयोग देता है राज्य सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, केंद्र सरकार और राज्य एवं ग्राम पंचायत। तो इसका हो जाएगा केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार दोनों देती है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है? देश में संविधान लागू किया गया 26 जनवरी 1948 को, 26 जनवरी 1950 को, 15 अप्रैल 1950 ईस्वी को, या 15 अगस्त 1947 ईस्वी को। संविधान हमारा लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में स्वीकार किया गया था 1 अप्रैल 2009 को, या 1 अप्रैल 2010 को, 8 अप्रैल 2011, या 5 अप्रैल 2009 को। तो इसका हो जाएगा 1 अप्रैल 2010 को। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? शिक्षा को किसी निश्चित स्तर तक सभी को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराना सामाजिकरण होता है, मानवीकरण, या सार्वभौमिकरण, या विद्यालयीकरण। तो इसका हो जाएगा सार्वभौमिकरण। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है? बेसिक शिक्षा अधिनियम 1972 का उद्देश्य है अधिक से अधिक विद्यालय खोलना, छात्रवृत्ति की व्यवस्था करना, या मिड डे मील की व्यवस्था करना, या शैक्षिक कार्यक्रमों को प्रभावित क्रियान्वयन करना। तो इसका हो जाएगा शैक्षिक कार्यक्रमों को प्रभावित ढंग से क्रियान्वयन कराना। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है? प्राथमिक विद्यालयों में न्यूनतम आवश्यक सुविधाओं के लिए सुलभ कराने की योजना है मिड डे मील, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना, आंगनबाड़ी योजना, या शिक्षा गारंटी योजना। तो इसका हो जाएगा ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। स्वतंत्रता के समय देश में कुल कितने प्रतिशत जनसंख्या
साक्षर थी? 40%, 32%, 14% या 60%? तो इसका हो जाएगा 14%। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल कह रहा है कि विद्यालय स्तर पर शिशुओं की मांसपेशियों का विकास होता है। वार्तालाप से, पठन से, सृजनात्मक क्रियाकलापों से या मानसिक से? तो हो जाएगा सृजनात्मक क्रियाकलापों से। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल कह रहा है कि सर्व शिक्षा अभियान किस आयु के बच्चों को शैक्षिक व्यवस्था से संबंधित है? तो 0 से 3 वर्ष, 0 से 6 से 3 वर्ष या 6 से 10 वर्ष या 6 से 14 वर्ष तक? तो इसका हो 6 से 14 वर्ष के लिए मुक्त एवं अनिवार्य शिक्षा है। चलिए अगला सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है क्या कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में योजना किस वर्ग की बालिकाओं में साक्षरता की स्थिति बेहतर बनाने के लिए किया गया है? अनुसूचित जनजाति के लिए, अन्य पिछड़ा के लिए, अल्पसंख्यक वर्ग के लिए, उपयुक्त सभी वर्गों के लिए? तो इसका हो जाएगा उपयुक्त सभी वर्गों के लिए। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत संचालित होने वाले कार्यक्रमों के वित्तीय सहायता प्रदान करता है राज्य सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा, राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार दोनों द्वारा, या ग्राम पंचायत द्वारा? तो इसका हो जाएगा राज्य और केंद्र सरकार दोनों द्वारा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि कितने अंतराल के उपरांत पाठ्यचर्या में पुनः विकास एवं समीक्षा का प्रावधान है? 5 वर्षों, 6 वर्षों, 8 वर्षों या 10 वर्षों? तो इसका हो जाएगा 5 वर्षों के अंतराल पे। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? महात्मा गांधी ने बुनियादी या तामीम या बेसिक शिक्षा का प्रस्ताव रखा था सन 1920, 1937, 1942 या 1947 ईस्वी? तो 1937 ईस्वी में। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदलियार या डॉक्टर दौलत सिंह कटोरी, यशपाल या डॉक्टर राधा कृष्णन? तो इसका हो जाएगा डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदलियार। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस स्तर के विद्यालय से बच्चे स्वतंत्र रूप से विकसित करने के अवसर दिए जाने चाहिए? प्राथमिक विद्यालय, पूर्व माध्यमिक या माध्यमिक या पूर्व प्राथमिक? तो इसमें हो जाएगा पूर्व प्राथमिक विद्यालय। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। हाथ की समस्या से हादसा है। कक्षा में अनियमित उपस्थिति, बच्चों का अनुत्तीर्ण होना, बीच में ही विद्यालय छोड़कर बच्चों को चले जाना या बच्चों को गांव छोड़कर शहर चला जाना? इसका होगा कि बीच में ही विद्यालय छोड़कर बच्चों को चले जाना। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल है कि पटेल एक्ट से संबंधित निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के विरुद्ध अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा पे बने कानून प्राथमिक शिक्षा के गुणात्मक परिणात्मक वृद्धि से या पूर्व माध्यमिक शिक्षा से? इसका हो जाएगा प्राथमिक शिक्षा में गुणात्मक परिणात्मक वृद्धि से है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार मार्गदर्शक सिद्धांत में निहित है। पाठ्यचर्या का संवर्धन, पाठ्य पुस्तक पर केंद्रित करना, पाठ्यक्रम के कुछ उप विषयों में रटन प्रणाली से मुक्त कराना या विद्यालय में प्राप्त ज्ञान को बाहरी दुनिया से जोड़ना, कक्षा की गतिविधियों को परीक्षा में कम महत्व देना? तो इसका हो जाएगा कि पाठ्यचर्या में संवर्धन, पाठ्यक्रम को केंद्रित पर ध्यान केंद्रित करना। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। हंटर कमीशन के समक्ष प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य निःशुल्क करने का प्रस्ताव रखा था। दादा भाई नौरोजी ने, ईश्वर विद्याचंद्र ने, महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने? तो इसका हो जाएगा दादा भाई नौरोजी ने। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना संचालित की गई थी। 8वीं पंचवर्षीय योजना, 9वीं पंचवर्षीय योजना, 10वीं या 11वीं? तो इसका हो जाएगा 9वीं पंचवर्षीय योजना में किया गया था। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश के समस्त जिलों में स्कूल चलो अभियान की शुरुआत किया गया था। 2001, 2002, 2003, 2004? तो इसका हो जाएगा 2004 ईस्वी में। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है?
राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना के बाद सर्वप्रथम संपूर्ण साक्षरता अभियान की घोषणा की गई। केरल में, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक में। तो इसका हो जाएगा केरल में हुआ था। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है कि अगला सवाल कह रहा है कि पूर्व माध्यमिक शिक्षा संबंधित है। पूर्व माध्यमिक शिक्षा संबंधित है 0 से 8 वर्ष के बच्चों के लिए, या 3 से 6 वर्षों के बच्चों के लिए, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए, या 6 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए। तो इसका हो जाएगा 3 से 6 वर्षों के बच्चों के लिए। इसमें बी सही है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। यशपाल समिति का गठन हुआ था 1990 में, 1991, 1992 या 1993 ईस्वी में। तो इसका हो जाएगा 1992 ईस्वी में यशपाल समिति का गठन हुआ था। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। बुनियादी शिक्षा से संबंधित नहीं है। महात्मा गांधी, जाकिर हुसैन, बीजी खेर या इसके सिन्हा। तो इसका हो जाएगा बीजी खेर नहीं थे। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल, पोषाहार वितरण योजना का उद्देश्य नहीं है। बच्चों को विद्यालय में ठहराव तथा वृद्धि करना, बच्चों को स्वस्थ एवं पुष्ट बनाना, शिक्षा में अपव्यय तथा अवरोधन को कम करना, या कुपोषण की समस्या को दूर करना। तो यहाँ पे हो जाएगा कुपोषण की समस्या को दूर करना। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है? शिमला शिक्षा सम्मेलन 1901 ईस्वी का आयोजन किया गया था लॉर्ड आर्कलैंड द्वारा, लॉर्ड रिपन द्वारा, या लॉर्ड कर्जन द्वारा, या लॉर्ड विलियम बेटिंग द्वारा। तो इसका हो जाएगा लॉर्ड कर्जन द्वारा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना कब हुई थी? 1950 ईस्वी, 1998, 1988 ईस्वी में, 1948 में, या 2000 ईस्वी में। तो इसका हो जाएगा 1988 ईस्वी में हुआ था। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश में सभी के लिए शिक्षा परियोजना लागू की गई थी 5 अक्टूबर 1993 ईस्वी में, 20 जनवरी 1995 ईस्वी में, 31 नवंबर 2000 ईस्वी में, या 17 नवंबर 1993 ईस्वी में। तो इसका हो जाएगा 17 मई 1993 ईस्वी में। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या करें कि जब कोई बालक किसी अवस्था में प्राथमिक शिक्षा पूर्ण किए बिना विद्यालय छोड़कर चला जाता है तो वह कहलाता है अवरोध, पृथक्करण, या हास, या विभाजन। तो यह हास कहलाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1960 और 61 में जनजातियों की शिक्षा संबंधित समस्याओं का समाधान के लिए गठित कमेटी के अध्यक्ष थे राममूर्ति राधाकृष्णन, एस कठोरी, और या इनमें से या एक और थे डेबर। तो इसका हो जाएगा डेबर। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? राष्ट्रीय महिला शिक्षा नीति 1998 की अध्यक्षता की थी। हंसा मेहता ने, दुर्गाबाई देशमुख ने, सुजाता कृपलानी ने, आचार्य आचार्य राममूर्ति ने। तो दुर्गाबाई देशमुख ने की थी। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है कि ब्रेस लिपि द्वारा शिक्षा प्रदान की जाती है। गूंगों को, बहरों को, या अंधों को, या इनमें से कोई नहीं। तो अंधों को दिया जाता है ब्रेस लिपि द्वारा शिक्षा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश में जिला प्राथमिक शिक्षा का कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था 1965 ईस्वी में, या 66 में, या 1997, या 98, 1990, या 91, या 2000 ईस्वी में। तो हो जाएगा 97 और 98। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। शिक्षा में अपव्यय एवं अवरोधन पर अपना सुझाव दिया था हंटांग कमेटी ने, या कठोरी आयोग ने, डॉक्टर राधाकृष्णन ने, या उड के आज्ञा पत्र ने। तो इसका हो जाएगा हंटांग समिति ने। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं परीक्षण परिषद का मुख्यालय कहाँ है? भुवनेश्वर, नई दिल्ली, कोलकाता, या चेन्नई। तो इसका हो जाएगा नई दिल्ली में है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं।
बेसिक शिक्षा अधिनियम पारित हुआ था 1972, 1948 या 1985 ईस्वी में? 1985 ईस्वी में। तो 1972 ईस्वी में हुआ था। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल कह रहा है कि शिक्षकों हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार प्रारंभ किया गया था 1958 ईस्वी में, 1980 में, 2001 में या 1985 ईस्वी में? तो हो जाएगा 1958 ईस्वी में हुआ था। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान संविधान की किस धारा में किया गया? वह है धारा 25, धारा 23, धारा 45, धारा 35। तो इसका हो जाएगा धारा 45 में। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी योजना 15 अगस्त 1995 ईस्वी को शुरू हुआ था? सर्व शिक्षा अभियान, पोस- पोहास पोषाहार वितरण योजना, राष्ट्रीय साक्षरता या डी डीपीआईपी? तो यहाँ पे हो जाएगा पोषण या भोजन, जिसे मिड डे मील के कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र कहा गया? उड के घोषणा पत्र को या साटेज रिपोर्ट को, करजन योजना को या इनमें से कोई नहीं? तो इसका हो जाएगा उड के घोषणा पत्र को। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है कि काठौरी आयोग ने बालिकाओं शिक्षा हेतु संबंधित सुझाव दिए थे। लोकमत निर्माण का अंशकालीन रोजगार हेतु मुक्त पाठ्यक्रम व्यवस्था तो या उपयुक्त में से सभी? तो इसका हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। हंटर कमीशन कहते हैं भारतीय शिक्षा आयोग, माध्यमिक शिक्षा आयोग, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग या मुदालियर आयोग? तो इसका हो जाएगा भारतीय शिक्षा आयोग। पैसा पहला हो जाएगा। तो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि काठौरी आयोग का गठन कब किया गया था? 1935, 1952 या 1954 या 1964 और 61? तो 1964 से 66 के बीच में हुआ था। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की घोषणा पत्र के पश्चात आचार्य रामकृष्ण मूर्ति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था। 16 दिसंबर 1990 को, 15 सितंबर 1989 को, 16 अप्रैल 1987 को, 15 अप्रैल 1968 ईस्वी को? तो इसका हो जाएगा 16 दिसंबर 1990 ईस्वी को। प्रो-यशपाल समिति के पूर्व किस समिति ने छात्रों को पढ़ाई का बोझ के लिए चिंता व्यक्त की थी? पटेल समिति ने, एनसीईआरटी ने, एनसीईआरटी कार्यदल ने, आचार्य रामकृष्ण मूर्ति ने या उपयुक्त तीनों ने? तो इसका हो जाएगा उपयुक्त तीनों ने। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि एलसीएफ 2005 के अनुसार पुनः परीक्षित गुणवत्ता विभाजन में इसके संदर्भ में दृष्टिकोण चिन्हित किए गए। बच्चों के प्रति दृष्टिकोण या शिक्षकों में भूमिका, शिक्षण या उपयुक्त में से सभी? तो इसका हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। अगला सवाल है कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड प्रारंभ किया गया था 1964, 65, 87, 88 या 95 या 96, 2000 में? तो 1967 और 88 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, स्कूल चलो अभियान में किस कक्षा तक बच्चों को आकर्षित करने की योजना थी? कक्षा 1 से 8 तक, कक्षा नर्सरी से 5 तक, कक्षा 7 से 11 तक या कक्षा 2 से 5 तक? तो इसका हो जाएगा कक्षा 1 से लेके 8 तक। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है? अगला सवाल कर रहा है कि स्कूल रेडिनियस कार्यक्रम विद्यालय की शिक्षा नीति निम्नलिखित के क्षेत्रों पर बल दिया था? वैश्विक एवं सामाजिक तैयारी पे, शैक्षिक तैयारी पे, मनोरंजनात्मक या सृजनात्मकता और शाब्दिक भाषा कौशल या उपयुक्त में से सभी? तो इसका हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है कि पोषाहार वितरण योजना निम्न में से किस विचार से प्रारंभ किया गया था? नामांकन संख्या बढ़ाने के लिए, समुदाय को सम्मिलित करने के लिए या शिक्षकों में
को व्यस्त करने के लिए, रोजगार बढ़ाने के लिए। तो इसका हो जाएगा नामांकन संख्या बढ़ाने के लिए। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। चार्ल्स ग्रांट के शैक्षिक प्रयास थे भारत के विद्यालयों की स्थापना करना, अंग्रेजी भाषा में शिक्षा प्रदान करना, ए और ब, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका हो जाएगा अ और ब दोनों। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल अधिकार अधिनियम के अंतर्गत चौथे अध्याय के शिक्षकों का दायित्व था। या इसका हो जाएगा नियमित समय से स्कूल पे उपस्थित होना, पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ना और निर्धारित करना, या प्रत्येक बच्चों के सीखने की योजना का आकलन करना। या इसका हो जाएगा उपयुक्त सभी। चलिए आज के सेशन को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में। धन्यवाद।